प्रिय मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, मंगल के महागोचर वृषभ राशि में 10 अगस्त 2022 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के बीच। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया और आप जानते भी होंगे कि मंगल साहस, पराक्रम, निडरता के कारक ग्रह हैं। करियर, जॉब, प्रोफेशन में देखें तो पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, रियल एस्टेट बिजनेस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, पीसीएस, जितने भी ऑथोरिटीज़ वाले पोस्ट हैं उस पर मंगल से प्रभावित व्यक्ति कार्यरत होते हैं, उन प्रोफेशंस से जुड़े रहते हैं जिसमें साहस, पराक्रम और वीरता की ज़रूरत पड़ती है। मंगल युद्ध के देवता माने जाते हैं, ग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त है। तुला राशि वालों के संदर्भ में हम देखें तो मंगल का गोचर वृषभ राशि में अष्टम भाव में हो रहा है। मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश होकर लग्नेश राशि शुक्र के शत्रु ग्रह हैं, अथवा यूं कह ले कि समभाव रखते हैं शुक्र के साथ मंगल, और प्रबल मार्ग की स्थिति बनती है स्वामित्व की दृष्टिकोण से। सप्तमेश और द्वितीयेश मारक की स्थिति लेकर मंगल अष्टम स्थान में विराजमान होंगे तो तुला राशि वाले जातकों को दुर्घटना आदि के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। पत्नी या लाइफ पार्टनर रोगग्रस्त हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जातक को हो सकती हैं, जैसे पाइल्स, और वाहन आदि चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। मंगल के इस गोचर से मंगल प्रबल मारक का प्रभाव लिए हुए अष्टम भाव में विराजमान है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि लाभ स्थान पर होगी तो लाभ की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। बड़े भाई के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, कुटुंब भाव पर होगी, वाणी भाव पर होगी तो वाणी काफ़ी प्रभाव उत्पादक होगी, किंतु वाणी के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। क्रोध की अधिकता होगी और वाणी कटु भी हो सकते हैं, वाणी कठोर हो सकते हैं। कठोर वाणी के कारण आपके कई बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और साथ ही कुटुंबजन, परिवारजनों के बीच क्लेश विवाद की स्थिति से जो बन सकती है उससे बचना होगा। धन की वृद्धि होगी और धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि अपने स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में पड़ेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी तो साहस, पराक्रम, निडरता में बढ़ोतरी होगी, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। व्यक्तित्व काफ़ी शानदार होगा।
और लाइफ पार्टनर का सहयोग तो प्राप्त होगा, किंतु वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता, खटास की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के संदर्भ में देखें तो मंगल वृषभ राशि में सप्तम भाव अर्थात 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल लग्नेश होंगे, राशेष होंगे और खष्टेश होंगे। तो इस तरह से लग्नेश जहाँ भी बैठते हैं वहाँ कुछ न कुछ विशेषता पैदा हो जाती है, खासियत पैदा हो जाती है। आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में बहुत सहयोगी साबित होगा 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के बीच में। आपके डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप बिजनेस में यदि आप जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 10th भाव पर होगी, करियर, जॉब, प्रोफेशन के स्थान पर होगी। तो करियर में काफ़ी तरक्की होगी, चाहे वो नौकरी हो अथवा व्यापार हो। विशेषकर जो लोग IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, पुलिस में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, बिल्डर्स हैं, तो उनके जॉब, प्रोफेशन में, करियर में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और साहस, पराक्रम, निडरता में भी बढ़ोतरी होगी। अपने साहस, पराक्रम और अपने मानसिक संतुलन के बल पर आप अपने कार्यस्थल पर अपने विरोधियों को परास्त करने में कामयाब रहेंगे और साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में भी सक्षम रहेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर वृश्चिक राशि में अपने स्वयं की राशि में होगी। पूरा आत्मविश्वास रहेगा अपने मन के अंदर और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, उत्साहित महसूस करेंगे कार्य को करने में। किसी भी कार्य को करने से आप हिचकेंगे नहीं और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि 2nd हाउस धन भाव पर होगी, कुटुंब भाव पर होगी। तो कुटुंब और परिवारजनों के बीच अच्छा माहौल रहेगा। कुटुंब परिवारजनों के बीच तालमेल की स्थिति बनेगी और वाणी कुछ कटु हो सकते हैं, लेकिन वाणी से आपके काम बनेंगे, वाणी के बल पर आपके काम बनेंगे। धन की वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, धन की लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि के संदर्भ में देखें दोस्तों तो धनु राशि के 6ठे भाव में मंगल गोचर करेंगे। मंगल पंचमेश होंगे और द्वादशेश होंगे। तो पंचमेश का 6ठे भाव में जाना संतान के रोगग्रस्त होने का सूचक हो सकता है। प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। अपने साहस, अपने पराक्रम के बल पर आप शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम होंगे। कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। शत्रु स्वतः नष्ट होते जाएंगे। रोग व्याधि में के संदर्भ में हम देखें तो रक्त से संबंधित कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर को हमेशा आप चेक करते रहें। ब्लड प्रेशर आपका एबनॉर्मल हो सकता है, उसमें उतार चढ़ाव आ सकती है। मंगल काफ़ी राजयोग कारक ग्रह होते हैं धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए, इसलिए प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। तो अपने पराक्रम, अपने साहस के बल पर अपने भाग्य को अपने अनुकूल करने में सक्षम होंगे। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता का साथ मिलेगा, धर्म के प्रति श्रद्धा जगेगी और विदेश भ्रमण का भी अवसर प्राप्त होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। तो खर्च नियंत्रित ढंग से होंगे, किंतु बीमारी में, हॉस्पिटल में कुछ खर्च अधिक हो सकते हैं। अपने स्वयं की बीमारी में या अपने किसी नाते रिश्तेदार के बीमारी में खर्च हो सकता है। खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मंगल के द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विदेश में यदि कोई नौकरी व्यापार है तो उसमें तरक्की के योग बन रहे हैं। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर होगी तो आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी होगी।
व्यक्तित्व शानदार बनेगा। आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर उत्साह, उमंग और ऊर्जा का समावेश होगा। ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करेंगे धनु राशि के जातक। 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर के बीच का समय धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत शुभ फल लाने वाला है। ध्यान रखना है कि संतान के स्वास्थ्य के प्रति कुछ सचेष्ट रहना है, और संतान के स्टडीज़ में कुछ अवरोध आ सकते हैं, उनके विद्या अध्ययन में कुछ अवरोध आ सकते हैं, उसके प्रति कुछ सावधानी बरतनी होगी। अब मकर राशि, मकर राशि के संदर्भ में हम देखें दोस्तों, तो मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होकर प्रबल राजयोग कारक ग्रह होते हैं और पंचम भाव में होंगे। मंगल की स्थिति पंचम भाव में ज़्यादा बलवान स्थिति नहीं मानी जाती है। मंगल कुछ कमज़ोर अवस्था में ही रहेंगे, किंतु संतान पक्ष को मजबूत करेंगे। शेयर मार्केट में और लॉटरी सट्टेबाजी में आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई भूमि आप क्रय कर सकते हैं, भूमि पर का लाभ आपको हो सकता है। लव अफेयर्स के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लव अफेयर्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रेमी युगल के बीच तालमेल की स्थिति बनेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो कोई भूमि क्रय कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में आप कोई भूमि या ज़मीन आपको मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकता है पैतृक संपत्ति के रूप में। मंगल की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, तो अचानक से कोई धन लाभ आपको मिल सकता है। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप यदि करना चाहते हैं तो आप आंख मूंद कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एफडीआर हो या और किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा। 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और अचानक किसी तरह का कोई गेन आपको होता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष तरक्की करेगा और संतान से शुभ संदेश सुनने को मिलेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल तृतीयेश और दशमेश होकर एक केंद्र घर के स्वामी होंगे और चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव अर्थात वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का घर होता है, माता का घर होता है, मित्रों का घर होता है, मानसिक शांति का घर होता है। निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन अवसर है कोई नया प्रॉपर्टी, कोई नई ज़मीन खरीदने के लिए। माता का सहयोग प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 7th हाउस पर होगी, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अनुकूल वातावरण में आगे बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बनेंगे और डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी। पब्लिक इमेज अच्छा होगा। मंगल केंद्र में चतुर्थ भाव में होने से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव लिए हुए होंगे और व्यक्तित्व शानदार बनेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर होगी, अपने स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में, तो करियर, जॉब, प्रोफेशन में तरक्की की स्थिति बनेगी, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो। विशेषकर जो लोग पुलिस में हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, बिल्डर्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, पीसीएस हैं, उनके जॉब, करियर, प्रोफेशन में चार चांद लगने वाला है। उनके पर्क्स में, उनके सैलरी इंक्रीमेंट्स में बढ़ोतरी होने वाली है। 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर के बीच मंगल की अष्टम दृष्टि 11th हाउस पर होगी, तो 11th हाउस गेन का हाउस होता है, लाभ का घर होता है।
तो इसके कारण आपको अपने बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। साथ ही अपने पराक्रम और अपने साहस के बल पर आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। किसी ज़मीन का लाभ आपको हो सकता है, भूमि का लाभ हो सकता है, भूमि क्रय कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी शांति और सुकून महसूस करेंगे। मीन राशि वालों के लिए मंगल द्वितीयेश और द्वितीयेश और नवमेश होकर प्रबल राजयोग कारक ग्रह होते हैं। लग्नेश राशेश बृहस्पति के मित्र ग्रह भी होते हैं। थर्ड हाउस में मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में कोई भी गर्म ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। मंगल यहाँ अकेले होंगे और राहु से मुक्त हो चुके होंगे। राहु के कारण जो अंगारक दोष लगभग 2 महीने से 1.5-2 महीने से चल रहा था, वह समाप्त हो चुका है और मंगल का शुभ प्रभाव मीन राशि मीन लग्न वालों को देखने को अब मिलेगा। साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी, छोटे भाई का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त होगा, पड़ोसियों से अच्छा तालमेल बैठेगा और छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 6th हाउस पर होगी तो प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। रोग कष्ट ऋण दुख से मुक्ति का बनेगा, ऋण कर्जों से मुक्ति का योग बनेगा। क्योंकि किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें विजय हासिल होगी। मंगल की 7th दृष्टि अपने स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में 9th हाउस में होगी तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने पराक्रम, अपने उत्साह, अपने एनर्जी के बल पर आप अपने भाग्य को अपने अनुकूल करने में सक्षम होंगे मीन राशि के जातक, और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको हर कार्य में। पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, धर्म के प्रति श्रद्धा जगेगी। और साथ ही मंगल की 9वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो जॉब करियर प्रोफेशन में भी अनुकूल माहौल बनेगा, तरक्की होगी। जॉब में, प्रोफेशन में जो कार्य आप करते हैं, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें तरक्की हासिल होगी। और जो सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो कार्यस्थल पर जो सीनियर्स हैं, उनकी शाबाशी आपको मिलेगी। जो आपके सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस तरह से मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, काफ़ी अच्छा साबित होगा। 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के बीच मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर वृषभ राशि में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, इस तरह से मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक में मंगल के वृषभ राशि में गोचर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसमें जिन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उतना शुभ नहीं है, अशुभ है अथवा कमज़ोर है, तो उसके लिए मंगल का उपाय आपको करना होगा। मंगल के उपाय के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 एक माला प्रतिदिन करें, अथवा नहीं हो सके तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करें। बजरंग बली का दर्शन करें प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को, और लड्डू चढ़ाकर लड्डू का प्रसाद लोगों के बीच बांटें। गुड़ का दान 2 किलो गुड़ का दान प्रत्येक मंगलवार को करें तो इससे आपके जीवन में निखार आएगा और जो मंगल का अशुभ प्रभाव है वह दूर होगा। दोस्तों, इस तरह से यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। दोस्तों, कमेंट्स भी कीजिए, कैसा लगा वीडियो, आपको क्या कमी है, क्या अच्छाई है इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।